वैकुंठ चतुर्दशी आज। वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 को है। ये कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा और मुहूर्त। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप संपूर्ण विधि विधान और शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आप भगवान विष्णु के सहस्रनाम की पूजा के साथ रुद्राभिषेक पूजा जरूर करवाएं। वैकुंठ चतुर्दशी गुरुवार 14 नवंबर 2024। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल 11:42 अपराह्न से 12:31 पूर्वाह्न 15 नवंबर। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्त 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 बजे। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और मणिकर्णिका का स्नान। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाला ये त्योहार शैव भगवान शिव के उपासक और वैष्णवों दोनों के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो मध्यरात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए श्रीहरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि ये पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो मध्यरात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी को कैसे करें पूजन। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। वैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप और बहुत फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन न करें। इसके बाद रात के समय निशिता मुहूर्त में श्रीहरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करें। पूजा करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। विना यो हरिपूजा तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेतद्वचो मम। इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान को फल, फूल, माला, धूप, दीपक आदि समर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप अधिकाधिक जप करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान, पुण्य आदि दे और भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगे। रात को श्रीहरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह अरुणोदय मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उपवास खोलें। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र व्रत शैवों व वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा, श्रीहरि विष्णु, देवाधिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। पूजा करने के लाभ। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है और रोहिणी नक्षत्र में आने पर इसका फल और भी अच्छा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवऋषि नारद जी भगवान श्रीहरि विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछा था।
जिसके जवाब में श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर जो भी उनका पूजन करता है वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। ऐसी भी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस व्रत की पूजा के बाद कथा सुनने को भी आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप वैकुंठ चतुर्दशी को कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रीहरि विष्णु देवाधिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजन करने लगे तो शिवजी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान हैं, इसीलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल सम आना आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्रीहरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का ये दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रीहरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति तेज के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देवर्षि नारद पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण कर वैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भांपते हुए श्रीहरि विष्णु ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है, कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान आपके अनन्य भक्त हैं, जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ है। क्या उन्हें वैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? इसके जवाब में श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा है। जय सियाराम जी। ओम नमः शिवाय।